अगर आपको अपनी ज़िंदगी में महान बनना है तो आपको दुनिया को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। और अगर ये दुनिया आपको नज़रअंदाज कर देती है तो आपको महान बनना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एडवाइजर गिनी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक राजा थे। राजा के पास कोई कमी नहीं थी, खूब खजाना, खूब पैसा था, कोई कमी नहीं थी। पर सिर्फ एक दिक्कत थी, वो राजा की कोई इज्जत नहीं करता था। वो जहाँ पे रहते थे उसके आसपास गांव वाले, शहर वाले कोई इज्जत नहीं करता था। इस बात से वो बहुत परेशान था। उसी राज्य में पास ही में एक कुटिया में एक साधु बाबा रहते थे। वो राजा साहब उस साधु बाबा के पास गए और उन्होंने अपनी तकलीफ बताई कि बाबा, मेरे पास खूब पैसा है, खूब खजाना है, पर इज्जत नहीं है मेरे पास। इस राज्य के बाहर गांव के लोग मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे कुछ नहीं समझता। क्या करूं मैं जिससे लोग मेरी इज्जत करना शुरू कर दें, जिससे लोग मुझे महान मानना शुरू कर दें। उस बाबा जी ने एक बात बताई कि जो चीज तुम्हारे पास है तुम्हें वो चीज छोड़नी पड़ेगी। जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा लगाव है उस चीज का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ये बात सुनकर राजा साहब बोले कि ऐसी कौन सी चीज है? तो बाबा बोले कि तुम्हें अपना धन, अपना खजाना छोड़ना पड़ेगा। लोगों में उस खजाने को बांटना होगा, तभी लोग तुम्हें महान समझेंगे। जब भी इंसान कुछ देता है तो वो महान बन जाता है। इंसान, देने वाला इंसान हमेशा महान कहलाता है। ये बात सुनकर राजा साहब सोचने लगे और वो बात मान गए। उन्होंने हफ्ते में 2 दिन डिसाइड कर लिए कि मैं इन 2 दिन लोगों को खजाना बांटूंगा। उन्हें राज्य के आसपास गांव में ये बात फैला दी कि राजा साहब धन बांटेंगे, खजाना बांटेंगे हफ्ते में 2 दिन। और वो हफ्ते में 2 दिन लोगों की वहां पे भीड़ लगनी शुरू हो गई। उस भीड़ में एक इंसान और आया जो रोज सुबह 9 बजे आके लाइन पे लग जाता, सबसे आगे लाइन पे लग जाता। लेकिन जो भी उसके पीछे वाला इंसान होता उसको वो आगे कर देता। फिर पीछे चले जाता तो पीछे वाले इंसान को अपने आगे कर देता। हर बार वो अपनी बारी दूसरे इंसान को दे देता और ऐसे करते करते वो बिल्कुल आखिर में पहुंच जाता। और जब धन बांटने का समय खत्म हो जाता वो इंसान हमेशा पीछे ही रहता। रोज ऐसा होता, वो इंसान आता और अपनी बारी किसी और को दे देता और खाली हाथ वहां से लौट जाता। बहुत सारे हफ्ते बीत गए और ऐसे ही चलता रहा। राजा के महल के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। वो गार्ड ये होता हुआ देख रहे थे। काफी दिनों तक वो देखते रहे, सोचा कि अब लेगा पैसे, अब लेगा, लेकिन उसने नहीं लिए। उनको थोड़ी चिंता होने लगी कि ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। कुछ ही हफ्तों बाद जब वो वापस आया तो उसने जब वही सेम हरकत वापस करी थी, उसने अपनी बारी किसी और को दी। जब धन देने का समय खत्म हुआ तब उन 2 गार्ड ने उस आदमी को धर दबोचा और ले जाकर राजा साहब के सामने खड़ा कर दिया और राजा साहब को पूरी कहानी बताई। ये बंदा ऐसे आता है और इन्हें कुछ नहीं लेता और हर इंसान को आगे कर देता है। वो राजा साहब सोच कर परेशान होने लगते और उससे पूछते, क्यों भाई, तू ऐसे क्यों करता है? और तू आता है तो धन क्यों नहीं लेके जाता? तू ये क्या कर रहा है? उस इंसान ने मुस्कुरा के बोला कि राजा साहब, जो आप कर रहे हो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। राजा साहब बोलते कि मैं तो लोगों पे खजाना, पैसा बांट रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? वो इंसान बोलता कि राजा साहब, आपके पास जो चीज है आप वो बांट रहे हो और मेरे पास जो चीज है मैं वो बांट रहा हूँ। मेरे पास खजाना, पैसा तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरी बारी है, वो मैं बांट रहा हूँ। जो इंसान मेरे पीछे खड़ा होता है मैं उसको अपनी बारी दे देता हूँ तो वो आगे आकर खजाना और पैसा ले जाता है और इसी चीज में मुझे खुशी मिलती है। एक छोटी सी मजेदार कहानी बहुत बड़ी बात दिखाती है कि जिंदगी में अगर आपको महान बनना है तो आपको देने वाला बनना पड़ेगा। अभी आपने सुना है कि उसने सोसाइटी से कुछ लिया तो वो महान है? नहीं, हमेशा वो इंसान महान कहलाता है जो इंसान कुछ देता है।
अगर आपके पास धन दौलत है तो थोड़ी सी बांटना शुरू कीजिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको बांटना शुरू कीजिए। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको सिखाना शुरू कीजिए। जो भी आपके पास अच्छी चीज़ है जिससे दूसरों का फायदा हो सकता है, उस चीज़ को बांटना शुरू कीजिए। भगवान कोई ना कोई रूप में आकर आपकी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप एक महान इंसान बन चुके होंगे। आप लोगों को कुछ दे रहे होंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और मेरे फेसबुक पेज पे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ध्यान रखिए अपना।